फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के साबिक फौजियों के एजाज में इस्तकबालिया, रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुल्की दिफा के लिए साबिक फौजियों की गिरा कदर खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत के फ़रोग में उनका मुसलसल किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा कि पेचीदा और बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वाबस्तगी कीमती इदारा जाती असासा है। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इजहार, सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुसल्लह फौज के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का अयादा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखने का इजहार। आपने हुर्मुज़ को बहुत जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा सख्त मुआशी दबाव से अमरीका तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर कर देगा। अमरीका ईरान को इक़्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। तेहरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में महंगाई 350% और करेंसी की कदर खत्म हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन से मुतालिक खदशात को मुस्तरद कर दिया। कहा तैयारा बरदार बहरी जहाज की 260 से जायद दिनों की तैनाती तवील नहीं, इसकी जगह इस नौयत का एक और जहाज तैनात किया जा रहा है। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से मारूब नहीं होगा। सदर ट्रंप की धमकी या ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा का रद्द-ए-अमल। कासिम गरीब आबादी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरानी इख्तियार है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। सालिस ममालिक कतर और पाकिस्तान ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। सालिसों के ज़रिए पैगाम रसानी का मतलब बाकायदा मुज़ाकरात नहीं। तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे पर आमादगी जाहिर नहीं कर रहा। जंगबंदी में तौसी पर कोई पेशरफ नहीं। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है ईरान मुसलसल शराइ तब्दील करता है। तेहरान के साथ मुज़ाकरात में तातुल की एक वजह हुकूमती ढांचे की तकसीम है। ईरानी धड़ों में शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान के एक धड़े से मुआहदा, बाकी धड़ों की मंजूरी नहीं। मौजूदा जंगबंदी पीर को ख़त्म हो रही है। मुआहदा मुअस्सर होने के लिए ईरान के तमाम मुतालिका फ़रीक़ों की मंजूरी ज़रूरी होगी। ईरानी पार्लिमानी कमेटी ने आबना हुर्मुज़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। आबना हुर्मुज़ और खलीज फ़ारस की सिक्योरिटी और इंतज़ाम का प्लान मंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन ममालिक के जहाज़ों के लिए आबना हुर्मुज़ बंद करने की तजवीज़। ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रेमवर्क तैयार। आबना हुर्मुज़ पर ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बरकरार। ईरान ने जनूबी सूबे हुर्मुज़गान में अमरीकी MQM-9 ड्रोन तबाह कर दिया। प्रेस TV के मुताबिक पासरान इनकलाब के नए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने हुर्मुज़गान के इलाके में एक MQ-9 ड्रोन को निशाना बनाया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान के साथ जारी जंग के दौरान अमरीकी फ़ौज 45 MQ-9 ड्रोन खो चुकी। ईरान जंग में अमरीकी हुकूमत की पहली तरजीह गैस और तेल की कीमतें कम रखना है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि खलीजी ममालिक से आलमी मंडी को तेल और गैस की फराहमी जारी रखना नागुज़ीर है। दूसरा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अमरीकी इंतज़ामिया दोनों अहदाफ के हसूल में कामयाब हो रही है। ईरानी इक़दामात गैर मुतवक्के हैं। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी से तेल की सप्लाई महदूद और कीमतों में इजाफा हुआ। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.52 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $82.40 का हो गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में कार्रवाई हफ्ते के मनफी इख्तिताम पर अमरीकी बैंकिंग रेगुलेटर ने ट्रंप ख़ानदान के बैंक को काम करने की इजाज़त दे दी। ट्रंप ख़ानदान की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने यह बैंक क्रिप्टो कॉइन के कारोबार के लिए कायम किया। वर्ल्ड लिबर्टी अब ट्रस्ट बैंक के जरिए असासों को रखने के साथ अदायगियों को निपटाने के काबिल होगी।
यमन में मौका बंदरगाह पर मिसाइल हमले से 6 शहरी जाँ बहक, मुतादिद कश्तियों में आग लग गई। यमनी हुकूमत के मुताबिक हौसी ने बहिरा अहमर की मौका बंदरगाह पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। शहरी तनसीबात और बंदरगाह के कौमी असासों को निशाना बनाया। हौसियों ने दावा किया कि हमले में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेज के अस्करी साजो सामान, असलहे और जंगी कश्तियों को नुकसान पहुंचाया। हौसी मीडिया के मुताबिक सऊदी शहर नजरान में आरामको की एक तनसीब पर ड्रोन हमला। सऊदी हुकाम या आरामको ने नए हमले की तस्दीक नहीं की। तुर्की का अमेरिका से इसराइल को गजा मुआहदे पर अमल दरामद के लिए मजबूर करने का मुतालिबा। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फ़ैदान ने कहा, फ़लस्तीनी फ़रीक ने गजा मुआहदे के दूसरे मरहला की शराइत पूरी कर दी। अमेरिका की जानिब से मज़ीद इक़दाम न करना मुआहदे में तातुल का बाइस है। अमेरिका ने इसराइल पर दबाव न डाला तो तुर्किया, कतर और मिस्र सख्त इक़दाम करेंगे। गजा में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वाने सदर में अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। सदर मुमलिकत का मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। कहा, सफारती काविशों से पाकिस्तान के आलमी मुकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। सदर मुमलिकत का फितनुल हिंदुस्तान और फितनुल ख्वारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा किया। कश्मीरियों का भारतीय यौम आज़ादी पर यौम स्याह काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा आबादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय अफवाज की मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां मजीद सख्त, घर घर तलाशी और सालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ मुकीम कश्मीरियों का भारत के खिलाफ एहतजाज। दुनिया भर में मौजूद कश्मीरियों के भारत मुखालिफ मुजाहरे। श्रीनगर समेत पूरी मकबूजा आबादी में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस तैनात। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल। वोटिंग का अमल 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने की वजह से पोलिंग मुलतवी की गई थी। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 17 अगस्त तक बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की मुल्क गिर हड़ताल की धमकी काम कर गई। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी रब्ता कमेटी में मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन ने डीलर्स मार्जिन में ₹1.34 फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला की डी चौक आमद शानदार सिटी परेड पर इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने सिटी परेड कामयाब बनाने पर पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला का भरपूर शिरकत पर इस्लामाबाद के शहरियों से बेज़हार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, 12 बरस बाद जश्न आज़ादी डी चौक पर कौमी जोश जज्बे से मनाया गया। शहरियों ने साबित कर दिया पाकिस्तान जिंदा कौम है। लाहौर में तेज़ रफ्तारी ने 5 जानें ले लीं। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई। 4 का सवार और 1 राहगीर जाँ बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा हरबंसपुरा से ताजबाग यूटर्न के करीब पेश आया। जाँ बहक राहगीर कासिम रजाक कॉलोनी ताजबाग का रिहायशी था। लाशें पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल। कराची में ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। अदालत का बिजनेस पार्टनर अहमद भुर्दे को तफ्तीश के दौरान शहर से बाहर ना जाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर फैसला करें, जमानत वापस लेंगे या चलाएंगे। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर अहमद ने अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया।
अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत और हाजिरी की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बना दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद अपने वकला के साथ सिटी कोर्ट में पेश। वकील के जरिए मीर रजा के बिजनेस पार्टनर की जमानत की मुखालिफत। DSP सराज लाशारी मुकदमे की तफ्तीशी और मेडिकल रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। मकतूल की सिम निकलवाने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। कराची में ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की बरियत को चैलेंज करने का फैसला। प्रोसिक्यूशन ने तस्दीकशुदा नकूल के लिए सिटी कोर्ट में दरखास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुलज़मा पर फर्द जुर्म आयद हुई, ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड हुआ। अनमोल पिंकी की बरियत समझ से बालातर है। नकूल मिलने के बाद फैसले का जायजा लिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज साउथ ने मुनशियात के 3 मुकदमात में मुलज़मा को बरी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ की हिदायत। NDMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर रब्ता रखने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की मौसमियाती सूरत हाल से आगाह कर दिया। शकरगढ़ और डस्का में बारिश। नाला बई में दुगियानी, सकमौल कॉजवे ज़ेरियाब, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। नूरकोट के रास्ते और पुलियां सैलाबी पानी की नज़र। मुसाफिर कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। नाला बसंतर, नाला 1 और पलकू में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब।